बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू है बेटा, Fe आयरन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड FeCl2 साल्ट। अब बेटा 54.75 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 28 ग्राम ऑफ आयरन, अमाउंट ऑफ FeCl2 फॉर्म इज। बेटा क्वेश्चन को समझे, इससे कंसेप्ट सीखे कि इस तरह के मुख्तलिफ एमसीक्यूज आप किस तरह हल करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ज़रूरी है स्टेटमेंट को समझना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर 54.7 ग्राम जो है ना HCl का, वो रिएक्ट करे 28 ग्राम आयरन के साथ, तो कितना FeCl2 यानी कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब सुनिए बेटा, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड करता है किस पर, लिमिटिंग रिएजेंट पर, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब दो रिएक्टेंट है, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग है, तो जो लिमिटिंग होगा हमें अगर वो मालूम हो जाए तो फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जो है ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दो में से निकालना है कि कौन सा लिमिटिंग है। तो बेटा सुने, लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, मास गिवन है, तो लिहाजा इस मास को आप कन्वर्ट करो पहले किस में, नंबर ऑफ मोल्स में। तो बेटा सुने, नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड करने हैं बेटा आयरन HCl के बेटा। तो HCl का मास दिया गया है 54.75 ग्राम। इसको आप डिवाइड करें HCl के मोलर मास पर, वो है 36.5। तो आप जब इस पर डिवाइड करेंगे तो बेटा इससे आएगा क्या बेटा, 1.5 मोल आएगा, 1.5 मोल। बेटा सुने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन आप निकाले तो 28 ग्राम दिया गया है, तो 28 ग्राम डिवाइडेड बाय आयरन का मोलर मास 56 है, 56 ग्राम पर मोल। तो बेटा सुने, इससे आ रहा है क्या बेटा, 0.5 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हमने निकालना है क्या बेटा, हमने निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पहले HCl के लिए करते हैं, तो HCl के मोल कितने हैं, 0.5। तो 1.5 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 0.75। अब लिमिटिंग रिएजेंट ये वाला किस्सा आप आयरन के लिए करें, तो आयरन के मोल है 0.5, तो डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इससे आएगा 0.5। अब सुनिए बेटा, इन दोनों में रेशो किसका कम है, इसका कम है ना, तो जिसका ये रेशो कम वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिहाजा ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाया। अब ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो बेटा सुने, बहुत ही आसान है बेटा। अब आप HCl को स्किप करें, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा बेटा कौन, आयरन डिसाइड करेगा। तो बेटा पेपर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आयरन का 1 मोल FeCl2 का 1 मोल बना रहा है, 1 को बना रहा है। अब 28 ग्राम जो है ना आयरन के, ये 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल जो है ना 0.5 को बनाएगा ना, रेशो सेम है ना, 1 को बना रहा है तो 0.5 को बनाएगा, तो इतना FeCl2 बना। अब मुझसे जो है ना मास रिक्वायर्ड है, ना कि बेटा क्या, ना कि मोल्स। तो बेटा 0.5 मोल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा किस में, मास में, सिंपल बाय मल्टीप्लाइंग क्या बेटा, मल्टीप्लाइंग मोलर मास। तो FeCl2 का मोलर मास कितना है, तो आयरन का 56 है और एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 71, तो इससे तकरीबन आएगा क्या बेटा, आप थोड़ा सा करें इसको, तो बेटा इससे आता है 127 ग्राम। अब बेटा सुने, अगर 127 ग्राम तो इसके 1 मोल के बराबर है ना, यहाँ पर 0.5, तो 127 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 63 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 63 ग्राम जो है ना इसका आंसर है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।